बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ यासीन है और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम रिंकल्स कहते हैं, जिसे हम उर्फ़े आम में झुर्रियाँ भी कहते हैं। झुर्रियों का मसला एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और आजकल ये प्री मेच्योरली भी आना शुरू हो गए हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली झुर्रियाँ आने की वजह क्या होती है और इनको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। स्पेशली फीमेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपने स्किन के हवाले से, अपने फेस के हवाले से। अगर उनको झुर्रियाँ वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएं उनके फेस पर, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फेस पर रिंकल्स आ रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो उनको मैनेज किया जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली रिंकल्स दो टाइप के होते हैं, झुर्रियाँ दो टाइप की होती हैं। नंबर 1 पे आती हैं स्टैटिक रिंकल्स और नंबर 2 पे आती हैं डायनामिक रिंकल्स। स्टैटिक रिंकल्स में क्या होता है कि आप फेस की कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते, कोई आप हंस नहीं रहे होते, आप कोई गुस्सा नहीं कर रहे होते, कोई ऐसी मूवमेंट चेहरे की फेस की नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर स्पेसिफिक लाइंस पड़ चुकी होती हैं। इनको हम जो है स्टैटिक रिंकल्स कहते हैं। डायनामिक रिंकल्स की जहाँ बात आती है तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं या कोई भी आप एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर स्पेसिफिक लाइंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इनको हम डायनामिक रिंकल्स कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली झुर्रियाँ बनने की, झुर्रियाँ जो होती हैं उनके पड़ने की वजह क्या होती है। हमारी स्किन जो है वो कोलेजन से बनी होती है। क्या होता है कि कोलेजन पिगमेंट एज के साथ साथ जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब हम 40 से अबव एज में जाना शुरू होते हैं तो कोलेजन जो है हमारी स्किन में बनना कम शुरू हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, उससे हमारी स्किन ढीली होना शुरू हो जाती है। या फिर क्या होता है कि हमारी स्किन में फाइन लाइंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि कोलेजन की प्रोडक्शन एज के साथ साथ वो कम हो जाती है। ये तो ठीक है, समझ आता है कि जब आप अबाव जो 40 होते हैं, अबाव 60 होते हैं, 50 होते हैं, तो आपकी स्किन में इस तरह के मसले मसाइल आना एक नेचुरल चीज़ है। परेशानी की बात तब आती है जब आप अर्ली 30s में होते हैं, अर्ली 40s में होते हैं और फिर आपको झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएं, आपके चेहरे पर फाइन लाइंस आना शुरू हो जाएं, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अब आती है बात फाइन लाइंस की। अगर तो आपकी स्किन पर फाइन लाइंस हैं, हल्की झुर्रियाँ हैं आपके फेस पर, इन अदर वर्ड्स, तो हम उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। उनके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट हम रिकमेंड करते हैं वो है माइक्रो नीडलिंग विद PRP। क्या होता है कि हमारे स्किन में जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, खुलिये होते हैं, वो प्रिकर्सर्स होते हैं कोलेजन का। अब हम जब PRP विद माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम उन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करने से वो क्या होता है, वो कोलेजन बनाना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी जो फाइन लाइंस पड़ रही होती हैं हमारे फेस पर, वो बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारी स्किन जो है वो यंग नज़र आना शुरू हो जाती है, तो बहुत हद तक इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। तो अगर तो आपको फाइन लाइंस हैं जस्ट, तो उनके लिए जो बेस्ट प्रोसीजर है, बेस्ट ट्रीटमेंट है, दैट इज़ माइक्रो नीडलिंग विद PRP। यहाँ पर बात आती है डीप रिंकल्स की, तो उनमें PRP विद माइक्रो नीडलिंग इतना काम नहीं करता। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40% तक रिजल्ट देता है, तो हम इसको इस वजह से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रखते। डीप रिंकल्स में जो सबसे अच्छा प्रोसीजर है जो हम आजकल अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट को दे रहे हैं, दैट इज़ हाइफू, जिसे हम हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जो स्पेसिफिक लिमिट में आपकी स्किन के वो एरियाज़ जहाँ पर डीप रिंकल्स होते हैं वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिससे आपकी रिंकल्स जो हैं, आपकी झुर्रियाँ जो हैं, वो बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। एस्थेटिक की दुनिया में एक सबसे अच्छी प्रोडक्ट हम जिसे कह सकते हैं, सबसे अच्छी इजाद जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जिसे हम बोटॉक्स कहते हैं। बोटॉक्स बेसिकली बोटुलिनम टॉक्सिन भी इसे हम कहते हैं। क्या होता है कि ये एक बैक्टीरिया से डिराइव किया जाता है और जहाँ पर आपको डीप झुर्रियाँ होती हैं वहाँ पर बोटॉक्स इंजेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है स्पेसिफिक वे में। इससे क्या होता है कि आपकी झुर्रियाँ जो हैं 6 माह तक जो है वो ख़त्म हो जाती हैं।
आफ्टर 6 मंथ जो है आपको ये प्रोसीजर जो है रिपीट करवाना पड़ता है। तो सबसे जदीद और सबसे जो मॉडर्न प्रोसीजर है, टेक्नोलॉजी है डीप रिंकल्स के लिए जो आजकल हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम अपने क्लाइंट्स के लिए जो है सजेस्ट करते हैं, दैट इज़ बोटॉक्स। अगर तो आपको स्किन के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेशली रिंकल्स के हवाले से, तो आप कोई भी टोटके दूसरे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे आपका मसला हल कभी भी नहीं होगा। आप इन प्रोसीजर्स की तरफ आएँ, आप एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलें और अपना मसला बताएं, ताकि आपके स्किन के हवाले से उस मसले को सॉल्व किया जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्किन के हवाले से, हेयर और नेल्स के हवाले से, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।